यह कहानी उन आत्माओं की है जिन्हें समय से पहले ही जाना पड़ा। ये वही आत्माएं हैं जो आज भी हमारे बीच भटकती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में एक ऐसा तरीका बताया गया है जिससे इन आत्माओं को मोक्ष दिलाया जा सकता है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी अधूरी छोड़कर चला जाता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो शांति से अगले जीवन की यात्रा शुरू करती है या फिर इस दुनिया और उस दुनिया के बीच कहीं अटक कर रह जाती है? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं बल्कि सदियों पुराने एक अद्भुत ग्रंथ में छिपा है, गरुड़ पुराण। जी हाँ, वही पुराण जिसमें खुद भगवान विष्णु ने मौत, जीवन और उसके बाद के गहरे रहस्यों का वर्णन किया है। आज इस 5 भाग की खास श्रृंखला के पहले हिस्से में हम इस महान ज्ञान के भंडार में उतरेंगे। हम उन कारणों को समझेंगे जिनसे एक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो भटकने पर मजबूर हो जाती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये यात्रा आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। बस इस पूरी श्रृंखला को देखते रहिएगा, क्योंकि हर हिस्से के अंत में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको अगले भाग को देखने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु अचानक हो जाती है तो उसकी आत्मा उन अधूरे सपनों से बंधी रह जाती है। ये इच्छाएं ही आत्मा को एक ऐसी बेड़ियों में बांध देती हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। पुराण में बताया गया है कि एक आत्मा जो अपनी मृत्यु के समय अपने कर्मों और सोच से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, वो इस दुनिया को आसानी से नहीं छोड़ पाती। अगर उसने गुस्से या नफरत से भरी सोच के साथ शरीर त्यागा है तो उसकी आत्मा भी उसी नकारात्मक ऊर्जा से घिरी रहती है। यही वजह है कि कई बार ऐसी भटकती हुई आत्माएं अपनी नफरत या दुख को आगे आने वाले लोगों तक पहुंचाती हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। अगर कोई इंसान अकाल मृत्यु का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण होती है। प्रारब्ध कर्म का मतलब वो कर्म जो हम पिछले जन्मों से लेकर आए हैं। लेकिन उसका अगला जीवन तभी शुरू होता है जब वो अपने सारे कर्म पूरे कर ले। अकाल मृत्यु इस चक्र को बीच में ही तोड़ देती है। जब आत्मा अपने सारे कर्म पूरे नहीं कर पाती तो वो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए भटकती रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फिल्म को अधूरा छोड़ देना। वो आत्मा उस अधूरी फिल्म को पूरा करने के लिए उसके आखिरी सीन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। दोस्तों, अभी तो ये बस शुरुआत है। अगले भाग में हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि पिंडदान करने से एक भटकती हुई आत्मा को कैसे शांति मिलती है और कैसे हमारे छोटे छोटे कर्म भी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के अगले हिस्से को नहीं छोड़ना चाहते तो जरूर जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला हिस्सा आपकी सोच को हिला कर रख देगा। नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है आपका। हमारे पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे अधूरी इच्छाएं और कर्म एक आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देते हैं। हमने देखा कि कैसे गरुड़ पुराण में इन रहस्यों को समझाया गया है। आज इस भाग में हम उन सवालों के जवाब खोजेंगे जो हर इंसान के मन में होते हैं। हम समझेंगे कि पिंडदान और श्राद्ध कर्म का असली महत्व क्या है और ये क्यों एक भटकती आत्मा को शांति दिलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं तो आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है? गरुड़ पुराण हमें यही बताता है कि ये कर्मकांड सिर्फ रस्म नहीं बल्कि विज्ञान है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की तह तक जाते हैं। पिंडदान का विज्ञान गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह बहुत ही कमजोर और असहाय अवस्था में होती है। उसे नए शरीर में प्रवेश करने या मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यही ऊर्जा उसे पिंडदान और श्राद्ध कर्म से मिलती है। पिंडदान का मतलब है चावल, आटा और जौ को मिलाकर बने एक पिंड को अग्नि में समर्पित करना। पुराण में बताया गया है कि जब ये पिंड अग्नि में समर्पित होते हैं तो इनकी ऊर्जा सीधे उस आत्मा तक पहुंचती है। यह ऊर्जा आत्मा के लिए भोजन की तरह काम करती है और उसे यमलोक की कठिन यात्रा के लिए शक्ति देती है।
पिंडदान से आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसे वह अगले जीवन की ओर ले जा सकती है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा और चेतना से बना होता है। यह एक तरह से आत्मा के लिए एक वाहन का काम करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को यह सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता और वह इसी दुनिया में भटकती रहती है, भूख प्यास से तड़पती हुई। यही वजह है कि ऐसे मामलों में आत्माएं अक्सर लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह से ऊर्जा पाना चाहती हैं। श्राद्ध कर्म का असर पिंडदान के बाद आता है। श्राद्ध कर्म, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा के साथ किया गया कर्म। यह कर्म आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धा को दिखाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से आत्मा को एक और शक्ति मिलती है, ज्ञान की शक्ति। जब हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं तो उस दान से पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा सीधे उस आत्मा तक जाती है। यह ऊर्जा आत्मा की चेतना को बढ़ाती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि उसे अब आगे बढ़ना है। इसके अलावा श्राद्ध कर्म से आत्मा के मन में जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, वे भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जब एक आत्मा देखती है कि उसके परिवार वाले उसे याद कर रहे हैं और उसके लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसे एक तरह की शांति मिलती है। यह शांति उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे पिंडदान और श्राद्ध कर्म सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आत्मा को मुक्ति और शांति की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता? गरुड़ पुराण हमें और भी कई रहस्यों के बारे में बताता है, जैसे कि क्या आत्माएं सच में यमराज के दूतों से मिलती हैं? क्या उन्हें स्वर्ग या नर्क में जाने से पहले अपने कर्मों का हिसाब देना होता है? अगले भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला भाग आपके मन में चल रहे सारे सवालों को शांत कर देगा और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस रहस्यमय यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो अगले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है आपका। हमारे पिछले 2 भागों में हमने जाना कि कैसे अधूरी इच्छाएं और पिंडदान का न होना एक आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देता है। हमने समझा कि कैसे हमारे कर्म और सोच हमारे मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आपको पता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सफर तो मौत के बाद शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 12 दिनों तक इसी दुनिया में रहना पड़ता है। वह अपने परिवार को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। यह है यमलोक की यात्रा, एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई वापस नहीं आ सकता। आज इस भाग में हम यमलोक के उस सफर पर चलेंगे जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। हम जानेंगे कि यमराज कौन हैं, उनके दूत कौन हैं और कैसे हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह भाग आपके मन में चल रहे सारे सवालों को शांत कर देगा और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। यमलोक की कठिन यात्रा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वें दिन जब आत्मा शरीर के सारे मोह माया छोड़ चुकी होती है, तब उसे यमलोक के दूत लेने आते हैं। ये दूत बहुत ही भयानक होते हैं। उनकी आंखें आग जैसी होती हैं और उनके हाथ में भयानक गदा होती है। आत्मा के लिए यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होती। यह एक बहुत लंबा और कठिन रास्ता है जिसे पार करने में उसे 1 साल तक लग सकता है। इस रास्ते में उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। यह रास्ता कहीं कहीं बहुत गर्म होता है तो कहीं बहुत ठंडा, कहीं कांटे होते हैं तो कहीं कीचड़। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आत्मा ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके लिए यह रास्ता आसान हो जाता है। उसे रास्ता दिखाने के लिए देवता आते हैं और यात्रा में उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए यह रास्ता एक तरह की सजा बन जाता है। उसे उस रास्ते पर भयानक यातनाएं दी जाती हैं और उस पर यमदूतों का कोप होता है। इस यात्रा के दौरान
आत्मा को 16 अलग अलग पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हर पड़ाव पर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। धर्मराज का दरबार गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा 1 साल की लंबी यात्रा के बाद यमलोक पहुंचती है तो उसे सीधे धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है। यह दरबार कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ धर्म और सत्य का राज चलता है। धर्मराज यानी यमराज, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, वो यहाँ विराजमान होते हैं। उनके साथ उनके सहायक चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त के पास एक बड़ी सी किताब होती है जिसे कर्मों का लेखा कहा जाता है। इस किताब में हर इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक कर्म का हिसाब होता है। हर अच्छी बात, हर बुरी बात, हर सोचा हुआ विचार, सब कुछ इस किताब में लिखा होता है। यहाँ आत्मा को अपने किए गए हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई बहाना नहीं चल सकता। दोस्तों, आज हमने यमलोक की उस यात्रा को करीब से देखा जिसे हर आत्मा को तय करना होता है। हमने जाना कि कैसे हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और कैसे हर एक कर्म का हिसाब होता है। लेकिन क्या आपको पता है स्वर्ग और नर्क की दुनिया कैसी होती है? क्या वे सच में वैसी ही हैं जैसी हमने कहानियों में सुनी हैं? और क्या आत्मा को हमेशा के लिए स्वर्ग या नर्क में रहना पड़ता है या फिर उसे एक और मौका मिलता है? अगले भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। मैं आपको स्वर्ग और नर्क की दुनिया में ले चलूंगा और आपको गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी सच्चाई बताऊंगा। यह भाग आपके हर सवाल का जवाब देगा और आपको एक ऐसी जानकारी देगा जो आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाएगी। अगर आप इस रहस्यमयी सफर को पूरा करना चाहते हैं तो अगले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है आपका। हमारे पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एक आत्मा यमलोक की कठिन यात्रा करती है और धर्मराज के दरबार में अपने कर्मों का हिसाब देती है। हमने देखा कि कैसे हर एक छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है और कोई भी झूठ या बहाना नहीं चल पाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हिसाब के बाद क्या होता है? क्या हर आत्मा को सिर्फ स्वर्ग या नर्क मिलता है? क्या वे सच में वैसे ही हैं जैसे हमने कहानियों और फिल्मों में देखे हैं? और क्या आत्मा को हमेशा के लिए स्वर्ग या नर्क में रहना पड़ता है? आज इस भाग में हम गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नर्क की सच्चाई को जानेंगे। हम समझेंगे कि ये जगहें सिर्फ सजा या इनाम नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम हैं। मैं आपको स्वर्ग की अद्भुत दुनिया और नर्क की भयानक यातनाओं के बारे में बताऊंगा और साथ ही यह भी समझाऊंगा कि ये हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़े हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह भाग आपकी स्वर्ग और नर्क के बारे में बनी सारी धारणाओं को बदलकर रख देगा। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नर्क, कर्मों की अग्नि परीक्षा। गरुड़ पुराण में नर्क को सिर्फ एक भयानक जगह नहीं बल्कि कर्मों की अग्नि परीक्षा बताया गया है। जब कोई आत्मा बुरे कर्मों के कारण दंड की हकदार होती है तो उसे 28 अलग अलग तरह के नरकों में से किसी एक में भेजा जाता है। इन नरकों में से हर एक नर्क का नाम और यातना का तरीका उस कर्म के आधार पर तय होता है जो आत्मा ने किया होता है। कुंभीपाक नर्क, यह उन लोगों के लिए है जो जानवरों को मारते हैं या उन्हें तकलीफ देते हैं। यहाँ आत्मा को खौलते हुए तेल में डुबोया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे वो जीवित जानवरों को तकलीफ देते थे। अंधतम्स नर्क, यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों को धोखा देते हैं या उनकी संपत्ति चुराते हैं। यहाँ आत्मा को एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में डाल दिया जाता है जहां वह कुछ भी देख या महसूस नहीं कर पाती सिवाय अकेलेपन और डर के। महारावर नर्क, यह उन लोगों के लिए है जो झूठ बोलते हैं या दूसरों को फंसाते हैं। यहाँ आत्मा को भयानक जानवरों से कटवाया जाता है जो उनके शरीर को नोचते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि नर्क की यह सजा हमेशा के लिए नहीं होती। यह सिर्फ तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने बुरे कर्मों का पूरा हिसाब चुका नहीं देती। जब सजा पूरी हो जाती है तो आत्मा को फिर से एक नया शरीर मिलता है और वह धरती पर वापस जन्म लेती है। स्वर्ग, पुण्य का फल। जिस तरह बुरे कर्मों का फल नर्क होता है, उसी तरह अच्छे और पुण्य के कर्मों का फल स्वर्ग होता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां हर तरह का सुख और शांति होती है। यह कोई एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग लोक हैं।
इंद्रलोक, जहां देवों का राजा इंद्र रहता है और सभी प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मलोक, जहां आत्मा को मोक्ष का अनुभव होता है और वह ब्रह्म से जुड़ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में जाने वाली आत्मा को देवों जैसा सम्मान मिलता है। उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती, बस सुख ही सुख मिलता है। लेकिन नर्क की तरह स्वर्ग में भी रहना हमेशा के लिए नहीं होता। जब आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे फिर से धरती पर जन्म लेना होता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे स्वर्ग और नर्क सिर्फ इनाम या सजा नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों के फल हैं। हमने समझा कि कैसे कोई भी कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और अवस्था भी होती है जिसे मोक्ष कहते हैं? क्या यह स्वर्ग से भी बढ़कर है? और क्या हर इंसान मोक्ष पा सकता है? क्या आत्मा और शरीर का यह चक्र हमेशा के लिए चलता रहता है या फिर इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? अगले और आखिरी भाग में हम इन्हीं सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजेंगे। मैं आपको मोक्ष के अंतिम रहस्य के बारे में बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि कैसे हम अपनी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। यह इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका वापस स्वागत है। यह हमारी इस खास श्रृंखला का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे पिछले 4 भागों में हमने अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के भटकने से लेकर यमलोक की यात्रा और स्वर्ग और नर्क की दुनिया तक हर एक रहस्य को जाना। लेकिन क्या आपको पता है, गरुड़ पुराण में एक और अवस्था का जिक्र है जिसे मोक्ष कहते हैं। क्या यह स्वर्ग से भी बढ़कर है? और क्या हर इंसान मोक्ष पा सकता है? क्या आत्मा और शरीर का यह चक्र हमेशा के लिए चलता रहता है या फिर इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? आज इस आखिरी भाग में हम इन्हीं सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजेंगे। मैं आपको मोक्ष के अंतिम रहस्य के बारे में बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि कैसे हम अपनी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। यह भाग आपके हर सवाल का जवाब देगा और आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाएगा। तो चलिए इस अंतिम यात्रा को शुरू करते हैं। मोक्ष, अंतिम पड़ाव। गरुड़ पुराण में मोक्ष को आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता बताया गया है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को फिर से धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता और वह सीधे भगवान या परब्रह्म में लीन हो जाती है। स्वर्ग और नर्क दोनों ही अस्थायी स्थान हैं, जहां आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगती है और फिर से जन्म लेती है। लेकिन मोक्ष एक स्थायी अवस्था है। इसे पाना सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि ज्ञान और वैराग्य भी जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष की राह पर चलने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कर्मकांड, हमें अपने सभी कर्मों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। हमें न सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, बल्कि उनके फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए और अपनी चेतना को बढ़ाना चाहिए। वैराग्य, हमें इस दुनिया की मोहमाया को छोड़ना होगा। हमें धन, संपत्ति, रिश्ते नातों से वैराग्य लेना होगा, क्योंकि यही चीजें हमें इस दुनिया से बांध कर रखती हैं। जब एक आत्मा इन तीनों पड़ावों को पार कर लेती है, तो वह मोक्ष की हकदार बन जाती है। मोक्ष की अंतिम यात्रा। गरुड़ पुराण में मोक्ष पाने वाली आत्मा की यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब एक आत्मा मोक्ष पाती है तो उसे यमलोक के दूत लेने नहीं आते, बल्कि सीधे भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं। यह यात्रा यमलोक की यात्रा की तरह कष्टकारी नहीं होती, बल्कि बहुत सुखद और शांत होती है। आत्मा प्रकाश की गति से ऊपर उठती है और वह अपने अंतिम पड़ाव यानी विष्णुलोक या ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है। यहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानती है। वह समझती है कि वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का एक हिस्सा है जिसे हम भगवान कहते हैं। दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण के अंतिम रहस्य मोक्ष के बारे में जाना। हमने समझा कि कैसे यह जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का अंतिम रास्ता है और कैसे हम अपनी आत्मा को इस दुनिया की मोहमाया से मुक्त कर सकते हैं।
इस पूरी श्रृंखला में हमने अकाल मृत्यु से लेकर मोक्ष तक हर एक रहस्य को जानने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। आपकी यह यात्रा कैसी रही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ।